सावधान तनया स्तृणु। देखिए सौनक सूत जी संबोधन करता है। सूत जी संबोधन करते हैं कि ये काल रूपी सर्प सबको डसता है। केवल परीक्षित को काल ने डसा हो ऐसी बात नहीं, फिर बोले सबको डसता है। और सातवें ही दिन इन 7 दिनों में ही सबको डसेगा, कोई 8वां दिन नहीं बना। और आप लोग तो साक्षी हैं इस बात के कि कोरोना में न जाने कितने लोगों को इस काल ने डस लिया। आप लोग स्वयं साक्षी होंगे, आपके आस पड़ोस गली मोहल्ले में रिश्तेदारी में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो इस कोरोना रूपी काल से प्रभावित न हुआ। तो केवल परीक्षित को काल ने डसा ऐसा नहीं। सूत जी ने कहा कि सौनक ये काल रूपी सर्प सबको डसेगा और इन्हीं 7 दिनों में एक दिन डसेगा। हर किसी की मृत्यु 7वें दिन। तो मृत्यु से क्या बचाएगा ये? नहीं, मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। जो आया है उसे जाना पड़ेगा, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई भी हो। तो भागवत मृत्यु से नहीं बचाएगा, लेकिन भागवत मृत्यु की पीड़ा से बचाएगा। सूत जी कहते हैं जो आया है उसे जाना पड़े। ये काल रूपी सर्प सबको डसेगा और सबकी मृत्यु 7 ही दिन में होगी। जवानी का ज्वार सबका उतरेगा, बुढ़ापे का आगोश सबको आमंत्रित करेगा। लेकिन अगर भगवान की कथा और भगवान की भक्ति और भगवान की शरण में अगर चले गए तो मृत्यु की पीड़ा से बच जाओगे। भागवत तुम्हारे मृत्यु को महोत्सव बना देगा। इसलिए कबीर ने कहा कि कब मरी हो कब पाई हो परमा पाई हो पूर्ण परमा। कबीर कहते मैं तो सोचता हूं कि जल्दी मरूं। क्यों? बोले जितनी जल्दी मरूंगा मेरी आत्मा रूपी जो ये प्रेसी है ना, अपने परमात्मा रूपी प्रीतम से मिले। और महाराज इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा आपकी मृत्यु को महोत्सव बनाने का काम करती है। मृत्यु की पीड़ा से बचना। मृत्यु तो लाखों जीव जंतुओं की रोज होती है, लेकिन कोई जब महापुरुष इस धरती से जाता है तो उसकी मृत्यु भी महोत्सव हो जाया करती है। इसलिए आचार्य रजनीश ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है आचार्य रजनीश कहते हैं मैं तुम्हें मृत्यु सिखाता हूं। आओ मैं तुम्हें मृत्यु सिखाता हूं। उसका तात्पर्य है आओ तुम्हारी मृत्यु को मैं महोत्सव बनाता हूं। भागवत आपकी मृत्यु को महोत्सव में परिणित कर देगी। ये भागवत का सामर्थ्य है।
इसलिए परीक्षित की मृत्यु मृत्यु नहीं रही, बल्कि उसकी परीक्षित की मृत्यु महोत्सव बन गई। यही कारण है कि आज हम और आप बैठ करके लाखों रुपए के पंडाल में परीक्षित की चर्चा कर रहे हैं। इतने युग बीत जाने के बाद भी, इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी परीक्षित की मृत्यु मृत्यु नहीं, महोत्सव। इसलिए भागवत कहता है, गीता आपको जीना सिखाती है, गीता आपको कर्म करना सिखाती है, रामायण आपको जीना सिखाती है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा आपको मरना सिखाती है, क्योंकि सबको मरना भी नहीं है।